हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है 23 क्रोमोजोम्स। मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। काफ़ी जानकारी मैंने इकट्ठा किया है। देखो, हमारा जो ये शरीर है वो माँ के गर्भ में जिस दिन बच्चे का बनना शुरू होता है, इसमें 23 क्रोमोजोम्स भाग लेते हैं। तो एक बच्चा 23 क्रोमोजोम्स माँ से उधार लेता है और 23 पापा से उधार लेता है। इसमें जो 23 क्रोमोजोम्स हैं वो तो लिंग को निर्धारित करते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगा। तो 23वें का तो नाम है XY क्रोमोजोम्स। हम आपको 22 जो बच गए 22 क्रोमोजोम्स उसके बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि इससे रिलेटेड कौन सा बीमारी है। अगर जन्म के टाइम जो 22 क्रोमोजोम्स है वो आपके 22 ऑर्गन्स, जो मुख्य 22 ऑर्गन्स हैं उनको बनाने का काम करते हैं। लेकिन उसी वक्त अगर हर एक क्रोमोजोम्स का जो अपना जीन है उस जीन में अगर कोई कमी आ जाए तो भविष्य में जब वो बच्चा पृथ्वी पर आएगा, माँ के गर्भ से निकलेगा और फिर बड़ा होगा, बड़े होने के बाद उसमें कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं शराब नहीं पीता, मैं कोई नशा नहीं करता, फिर हमें क्यों बीमारी हो गई। तो ये सारी बीमारियां आपको जन्म के टाइम जब 22 क्रोमोजोम्स आपस में कंबाइन कर रहे थे, संयोजन क्रिया करके वो अंगों का निर्माण शुरू कर रहे थे, उसी टाइम कुछ गड़बड़ी आई। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस गड़बड़ी को ठीक कैसे कर सकते हो, जीवन भर आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो। तो इस 22 क्रोमोजोम्स के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हो। और अगर मान लो जन्म के दौरान ही 22 क्रोमोजोम्स के जीन में अगर कोई भी किसी भी तरह की डेफिशिएंसी या कमी आ गई तो उसको भी आप कैसे ठीक कर सकते हो। क्योंकि लोगों का ये कहना है, अब मान लो एक बच्चा जन्म लिया, 5 साल का हुआ, पता चलता है उसके दिल में छेद है। भाई, दिल में छेद क्यों हो गया, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या उस बच्चे ने नशा किया था, 5 साल का बच्चा जो दिल में छेद है, इस सब की जानकारी। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप चाहते हो कि 22 क्रोमोजोम्स जब आपस में भाग लेते हैं और मुख्य अंगों का निर्माण शुरू करते हैं, उसी वक्त अगर आपको कोई भी जीन में किसी तरह की डेफिशिएंसी और कमी ना आए तो उसके लिए जरूरी है कि आप फैमिली प्लानिंग करो। जब भी आप बच्चा लो तो याद रखो, बच्चा लेने के लिए प्लानिंग होता है, उससे पहले माँ बाप को दिमागी तौर से तैयार हो। जब कोई भी माँ बाप दिमागी तौर से तैयार नहीं होता है तब और बच्चा होता है तो उस दौरान क्रोमोजोम्स में के जीन में कोई ना कोई कमी रह जाती है। उन कमियों को हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए, फिर बाद में हम आपको सब बता देंगे कि किस तरीके से आप बच्चे के जन्म और बनने के क्रिया के दौरान ही आप सारे क्रोमोजोम्स को तंदुरुस्त और स्वस्थ रूप से क्रिया में भाग लेने दोगे। और ये भी बताऊंगा कि अगर कुछ गड़बड़ होकर बाहर आया है और आपको रिलेटेड बीमारियां लगने वाली हैं तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको 23 जो क्रोमोजोम्स है वो तो बता दिया कि वो लिंग निर्धारण करेगा, बेटा होगा या बेटी होगा। अब मैं 1 2 3 करके सब क्रोमोजोम्स के कौन से जीन से बने हैं और उससे रिलेटेड बीमारियां बताता हूं। सबसे पहला है नंबर 1 क्रोमोजोम्स में जीन पाया जाता है एक्टिन और अल्फा चेन नामक जीन इसमें पाया जाता है। अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो आपको कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, कौन सी बीमारी। अगर क्रोमोजोम्स नंबर 1 में जो एक्टिन और अल्फा चेन नामक जीन है, अगर बच्चे बनने के दौरान इसमें गड़बड़ी आई और नेचुरल रूप से आ जाती है तो आपको बीमारी होगी अल्जाइमर, ग्लाउकोमा। ये भविष्य में होगा जब आप पैदा लोगे और
अपना जीवन जियोगे उस दौरान ये बीमारियां आपको आएगी। भले ही आप कोई नशा करो न करो, स्वस्थ जीवन जी रहे हो, आप जिम जा रहे हो, उस तरह तरह के सारे एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर भी इन बीमारियों का आना पॉसिबल है, यानी कि नंबर 1 वाले जो क्रोमोजोम्स हैं उसके कारण। तो आपको डिसऑर्डर हो सकता है अल्जाइमर, ग्लूकोमा, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पार्किंसन डिजीज। आप जानते हो कि अल्जाइमर जो है वो भूलने की बीमारी है, वो आपको आ सकती है। इसके बाद पार्किंसन है, जिसमें हाथ पैर कांपने लगते हैं, मूवमेंट सही नहीं रहता है। ये हमारे फोर ब्रेन जो है, यानी कि अग्र मस्तिष्क, उसमें कुछ डिसबैलेंस आ जाता है। उस डिसबैलेंस या इम्बैलेंस के कारण आपको भविष्य में प्रॉब्लम होगी, जीवन जीने के दौरान प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अल्जाइमर होना या पार्किंसन होना ये आपके गर्भ में भी तय हो गया था कि आपको जब पृथ्वी पर आओगे, बुढ़ापा आएगा, उम्र बढ़ेगी, तो ये अल्जाइमर या पार्किंसन होगा। क्योंकि सबको तो नहीं होता। आप देखोगे कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके हाथ तो नहीं कांपते, उनको तो कुछ नहीं होता। फिर कुछ को क्यों होता है? तो कुछ को गर्भ के दौरान ही क्रोमोजोम्स नंबर 1, जब क्रोमोजोम्स नंबर 1 माता का, क्रोमोजोम्स नंबर पिता का, जब दोनों आपस में भाग ले रहे थे एक अंग बनाने के लिए, उस समय वहां पर में गड़बड़ी आ गई थी, जीन में गड़बड़ी आ गई थी। और वो इसलिए आई क्योंकि आप बच्चे लेने का कोई प्लानिंग नहीं किए थे, बस सीधे शादी हो गई और शादी होने के बाद बच्चा होगा। नहीं, आपने कोई प्लानिंग नहीं की, सोचा भी नहीं कि मैं माँ बाप बनूं। पहले माँ बाप बनने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, फिर इन क्रोमोजोम्स में किसी भी तरह की कोई कमी घटी डिसऑर्डर आएगा ही नहीं। चलिए अब चलते हैं क्रोमोजोम्स नंबर 2 की तरफ। क्रोमोजोम्स नंबर 2 में आपको जीन है ग्लूकोजेन और इलास्टिन है। अगर इसमें कमी आती है तो आपको बीमारी हो सकती है ऑटिज्म, लिंच सिंड्रोम। ऑटिज्म एक प्रॉब्लम ऐसी है बीमारी का जिसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। देखोगे कुछ बच्चे जो जन्म लेने के बाद सही से बात नहीं कर पाते, उसका कारण है गर्भ के दौरान क्रोमोजोम्स नंबर 2 में किसी न किसी तरह का गड़बड़ी आ जाना। अब क्रोमोजोम्स नंबर 3 को देखते हैं। क्रोमोजोम्स नंबर 3 में आपके जीन है रोडोप्सिन और सोमोटेस्टोटिन है। अगर इसकी कमी आ जाती है आपको तो लंग्स कैंसर, यानी कि उसमें दिल में छेद होगा, चाहे बच्चे के जन्म के साथ छेद होगा, 5 साल की उम्र में छेद का पता चलेगा कि दिल में छेद है, या फिर बड़े होने के बाद, बुढ़ापे होने के बाद, जवानी में भी ऐसा हो सकता है और पता आपको चल सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी नंबर 3 क्रोमोजोम्स के कारण ही होता है। इसके अलावा पार्किंसन पैंक्रियाटिक कैंसर होता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको पैंक्रियाटिक कैंसर है। मैंने पता लगाया तो पता लगा कि ये जन्म के दौरान क्रोमोजोम्स नंबर 3 माता का, क्रोमोजोम्स नंबर 3 पिता का, जब आपस में टकरा रहे थे एक अंग बनाने के लिए, जब वो क्रिया कर रहे थे, उसी वक्त उसमें कुछ गड़बड़ी आई थी जीन में, और इसीलिए आज वो बच्चा पैंक्रियाटिक, या वो मनुष्य या वो एडल्ट पैंक्रियाटिक कैंसर का शिकार हो रहा है। और क्रोमोजोम्स नंबर 3 में कमी आने के कारण आपको कैटरैक्ट भी हो सकता है। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्रोमोजोम्स नंबर 4 में जीन पाया जाता है ब्लड ग्रुप। आप जानते हो 4 ब्लड ग्रुप है, चारों ब्लड ग्रुप का जीन क्रोमोजोम्स नंबर 4 में है। अगर इसमें कमी आ गई तो हंटिंगटन डिजीज और पार्किंसन हो जाएगा आपको जन्म लेने के बाद, जवानी में या वृद्धावस्था में। अब चलते हैं क्रोमोजोम्स नंबर 5। क्रोमोजोम्स नंबर 5 में ग्रोथ जीन है, और ग्रोथ जीन है, ये ग्रोथ जीन आपको सही से अगर नहीं बना और इस जीन में कमी रह गई तो आपको चैट सिंड्रोम होगा, यानी कि बात करोगे तो तुतलाहट आ जाएगी, हकलाहट आ जाएगी, और स्पाइनल यानी कि रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्रोमोजोम्स नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्रोमोजोम्स नंबर 6 में आपको जीन है
इंसुलिन और M40। इसका काम है डायबिटीज को संभालना। अगर आपको क्रोमोसोम्स नंबर 6 में जन्म के दौरान बच्चे गर्भ में बनने के दौरान कुछ भी कमी आ गई इस जीन में या क्रोमोसोम्स नंबर 6 में, तो आपको डायबिटीज हो जाएगा और एपिलेप्सी, मिर्गी नामक बीमारी भी हो सकता है। अब चलते हैं क्रोमोसोम्स नंबर 7। क्रोमोसोम्स नंबर 7 में हिस्टोन नामक जीन पाया जाता है और अगर इसमें कोई कमी आ जाए तो आपको साइस्टिक फ्रोबोसिस यानी कि लंग्स और डाइजेस्टिव फंक्शन को खराब करने वाला इसमें डिसऑर्डर आ जाएगा, कमी आ जाएगा। अब चलते हैं क्रोमोसोम्स नंबर 8। क्रोमोसोम्स नंबर 8 कोवेनिक और डीएनए जेनरेटर जीन से बना हुआ है। अगर इसमें कमी आती है तो आपको लिम्फोमा हो सकता है। आप लोग जानते हो लिम्फोमा एक तरह का कैंसर है। इसके बाद आता है आपको क्रोमोसोम्स नंबर 9। क्रोमोसोम्स नंबर 9 में जीन है एबीओ और ब्लड ग्रुप। अगर इसमें कोई कमी आती है तो आपको टीबी बीमारी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, और ये बहुत घातक होता है। और टीबी और भी कारणों से होता है। आप कहोगे कि टीबी जीवन जीते हुए किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन नहीं। अगर आपने स्वस्थ जीवन जिया है, टीबी गंदगी में नहीं रहा है और अच्छा खाना खाया है, फिर भी आपको टीबी हो सकता है। ये माता के गर्भ में बच्चे जब बन रहे थे तब उसी टाइम क्रोमोसोम्स नंबर 9 में गड़बड़ी आई थी। अब चलते हैं क्रोमोसोम्स नंबर 10। क्रोमोसोम्स नंबर 10 जो कि एक्सोकाइनिन नामक जीन का बना हुआ है। अगर इसमें कमी आती है तो पीफर सिंड्रोम हो जाएगा, यानी कि आपके जो खोपड़ी है, सिर है, उसका ग्रोथ नॉर्मल तरीके से रहेगा, अच्छे तरीके से नहीं होगा। अब चलते हैं क्रोमोसोम्स नंबर 11। क्रोमोसोम्स नंबर 11 में जीन है इंसुलिन और कैटालेस। इसकी कमी होती है या इसके अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो आपको एटेक्सिया या डायबिटीज हो सकता है। क्रोमोसोम्स नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर 12 बना है कौन से जीन से? तो कैलाजीन सेकेंड और सेलिब्री जीन से ये बना हुआ है। अगर इस जीन में यानी कि क्रोमोसोम्स नंबर 12 में अगर कोई कमी आती है तो आपको फिनाइल्कटोनेरिया नामक बीमारी होगी, जिसमें आप बुद्धिमानी में कमी आएगी, यानी कि आप जीवन जीते हुए उतना बुद्धिमान नहीं रहोगे। क्रोमोसोम्स नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर 13 कैलाजिन 4 नामक जीन से बना हुआ है और राइबोसोम से। इससे आपको पटाऊ सिंड्रोम हो सकता है अगर क्रोमोसोम्स नंबर 13 में गड़बड़ी आई तो। पटाऊ सिंड्रोम यानी कि जीवन समाप्त जल्दी ही हो जाएगा, आधे साल में या अगले 10 साल में आपकी मौत हो जाएगी। क्रोमोसोम्स नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर 14 में ल्यूकेमिया और आरएनए संबंधित जीन है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी आती है तो वही अल्जाइमर हो जाएगा, यानी कि भूलने की बीमारी, और मल्टीपल माइलोमा हो जाएगा और प्लाज्मा सेल में कैंसर हो सकता है। याद रहे, प्लाज्मा सेल में कैंसर होने नहीं देना है। अगर ये होता है तो ये आपके लिए बहुत ही घातक है। इसके बाद आता है क्रोमोसोम्स नंबर 15। इसके अंदर जीन है राइबोसोम और आरएनए। इसकी कमी अगर हो जाए या इसमें कोई गड़बड़ी आए तो आपको टे-सैचिस डिजीज हो जाएगा। इसमें दिमाग की कोशिका को खत्म होना शुरू हो जाता है और रीढ़ की कोशिका में भी गड़बड़ी आ जाती है। अब आते हैं क्रोमोसोम्स नंबर 16। क्रोमोसोम्स नंबर 16 में हीमोग्लोबिन और नॉन हिस्टोन वाले जीन से ये बना हुआ है। अगर इसमें कमी आती है तो थैलेसीमिया हो जाएगा, यानी कि खून की कमी। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के दौरान ही उनमें खून की कमी पाई जाती है। हर 6 महीने पर उनको खून या ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्रोमोसोम्स नंबर 16 में के जीन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो थैलेसीमिया हो जाएगा। इसके अलावा फैमिली
फैमिलिया मेडिटेरेनियन फीवर होगा, उसमें खून की कमी होगा और सूजन भी शरीर में आ सकता है। अब चलते हैं क्रोमोजोम्स नंबर 17। क्रोमोजोम्स नंबर 17 में ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि इसके जो जीन है वो ग्रोथ हार्मोन से बना हुआ है। अगर इसमें कमी आती है तो आपको टूथ डिजीज हो जाएगा, दांतों की बीमारी। क्रोमोजोम्स नंबर 18 की तरफ आते हैं, जो कि गैस्ट्री रिलीजर है और पेप्सिन से संबंधित जीन इसमें पाया जाता है। अगर इसमें गड़बड़ी आई तो आपको नियामेन पिक डिजीज हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्रोमोजोम्स नंबर 18 की तरफ। क्रोमोजोम्स नंबर 18 में ग्रीन ब्लू आई कहते हैं इसको। इससे आपके ग्रीन ब्लू मतलब आई का कलर कैसा होगा, वो क्रोमोजोम्स नंबर 19 में इस तरह का जीन है। तो ग्रीन आई होगा या ब्लू आई होगा, इसका जिम्मेदार है क्रोमोजोम्स 19, क्योंकि ग्रीन ब्लू आई के जो जीन है वो क्रोमोजोम्स नंबर 19 में है। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो यूरिन डिजीज आपको हो जाएगा। अब आते हैं क्रोमोजोम्स नंबर 20। क्रोमोजोम्स नंबर 20 में ग्रोथ हार्मोन है, और अगर इसमें कमी आती है तो आपको एलाजाइल सिंड्रोम हो जाएगा और लीवर प्रॉब्लम भी आएगा, यानी कि लीवर में गड़बड़ी आएगी। आप तो जानते हो अगर एक लीवर में गड़बड़ी आ जाए तो पूरे बीमारी का पूरे शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है और आपको लगभग 100 बीमारियां घेर लेती है, क्योंकि लीवर ही वो जगह है हमारा जिससे शरीर को सभी जरूरतें पूरी होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्रोमोजोम्स नंबर जो 20 है उसमें वो ग्रोथ हार्मोन नामक जीन उसमें पाया जाता है, और आपको इसको अगर ये इसमें गड़बड़ी होती है तो एलाजाइल सिंड्रोम होगा, लीवर प्रॉब्लम, और हमें लीवर प्रॉब्लम से बचे रहना है। अब आते हैं हम क्रोमोजोम्स नंबर 21 में। क्रोमोजोम्स नंबर 21 में जीन है राइबोसोम और आरएनए से रिलेटेड जीन है। अगर इसमें कमी आती है तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, यानी कि बहुत देर से बुद्धि आएगा। आप रहोगे 9 साल का, रहोगे 30 साल का, 9 साल का रहोगे बुद्धि होगा 2 साल वाली, 30 साल के होगे बुद्धि होगा 12 साल वाली। तो हमारे लिए क्रोमोजोम्स नंबर 21 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत जल्दी हमें बुद्धिमान और विकसित होना पड़ता है। अब आया लास्ट क्रोमोजोम्स नंबर 22। क्रोमोजोम्स नंबर 22 में मायोग्लोबिन और राइबोसोम जीन पाया जाता है। अगर इसमें जन्म के दौरान ही अगर कोई कमी आ गई तो आपको ल्यूकेमिया हो जाएगा। आप समझते ही हो, ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है जिसमें ब्लड सेल म्यूटेशन हो जाता है, और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। क्रोमोजोम्स नंबर 23 जो मैं आपको शुरू में ही बता दिया, इससे रिलेटेड कुछ नहीं होता। 23 नंबर जो है वो लिंग निर्धारण करता है, यानी कि बच्चा बेटा होगा या बेटी होगा उसका। तो आप लोग जानते हो कि XY जब क्रोमोजोम्स मिलता है तो बेटा होता है, और XX क्रोमोजोम्स जब मिलते हैं तो बेटी होते हैं। पिता में XY दोनों क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, जबकि माता में सिर्फ XX क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। तो बेटा या बेटी होगा। खैर आज के जमाने में तो इसकी अब वैल्यू ही नहीं रही, लेकिन अगर बेटा होगा या बेटी होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? पिता है, क्योंकि पिता के पास X और Y दोनों क्रोमोजोम्स हैं। तो आप लोगों को मैंने ये सारी बातें बता दी। जन्म के दौरान ही आपको ध्यान रखना है कि जो ये 22 क्रोमोजोम्स हैं वो सही से क्रिया करे, सही से एक दूसरे में गुथ जाए, संयोजन करें, कॉम्बिनेशन करें, और उसके बाद शरीर के मुख्य अंगों को वो बनाना शुरू करे। उसमें किसी भी तरह का डिसऑर्डर या कमी ना आ पाए, जिसके वजह से आप जब बच्चे को जन्म दो तो बच्चे स्वस्थ रहे। अब एक बात बताओ, आपको शादी हुई, शादी के बाद 1 साल या 2 साल बाद एक बच्चा हुआ, वो बच्चा जब जन्म लेकर बाहर आया तो वो बच्चा बीमार रहता है, क्या आपके पास कोई जिंदगी बचेगी? वो बच्चे से तो सब प्यार करते हैं,
चाहे वो बच्चा आपने सोच समझकर प्लानिंग करके जन्म दिया हो, या फिर शादी हुई तो शादी के बाद तो बच्चे होते ही हैं, तो ऐसे में उस तरीके से आपके बच्चे हुए। लेकिन बच्चे जब बीमार रहना शुरू होता है और हम डॉक्टर के यहाँ भाग दौड़ करने लगते हैं, तो दिमागी परेशानी, मेंटल प्रॉब्लम हमारे खुद में आता है। कितना चिंतित रहते हैं, डॉक्टर के पास भागो, ड्यूटी भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बच्चे बिना प्लानिंग के नहीं लेते हैं। और जब आपका मन करे कि मैं माता या पिता बनूं, अर्थात मुझे कोई मम्मी कहे या मुझे कोई पापा कहे, इस बात का जब तक आपको शौक नहीं जग जाता तब तक आप माता पिता ना बने। क्योंकि हमारा शरीर हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है, हर एक जीन, हर एक हार्मोन दिमाग से कंट्रोल होता है। अब आप शादी कर लिए, शादी के बाद आपने जब बच्चे आपके हुए तो बच्चा होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्रोमोजोम्स भाग लेते हैं, जिसमें आप जानते हो कि स्पर्म और ओवरी, माता के पास ओवम है यानी कि ओवरी, और पिता के पास स्पर्म है। ये दोनों के 23 क्रोमोजोम्स यानी भाग लेते हैं और एक बच्चे का निर्माण करते हैं। तो इस दौरान सबसे जरूरी है माता पिता को हेल्दी रहना, अच्छा डाइट लेना। अब लोग क्या करते हैं, जब बच्चा पेट में आता है उसके बाद वो सोचना शुरू करते हैं कि हमको अब अच्छा डाइट लेना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं स्वस्थ जन्म लेंगे। नहीं, बच्चे को प्लानिंग करोगे कि नहीं अब इस महीने से हम बच्चे होने के लिए मेहनत करेंगे, तो उससे पहले ही 6 महीने 1 साल पहले ही आपको भी अच्छा खाना खाना होगा, ताकि आपके अंदर 22 क्रोमोजोम्स जो है वो स्वस्थ रहेगा और तगड़ा रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई डिसऑर्डर नहीं आएगा। 22 क्रोमोजोम्स जिस जीन से बना हुआ है वो जीन ताकतवर होगा, और उस जीन से जब आप बच्चे के निर्माण क्रिया करवाओगे तो 22 क्रोमोजोम्स के अंदर किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होगा। 22 के 22 जीन्स बिल्कुल कारगर ढंग से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में भाग लेंगे और एक बच्चे के निर्माण में भाग लेंगे, और एक मजबूत बच्चा, एक स्वस्थ बच्चा आपके हाथ में मिलेगा। और उसके बाद आपको जीवन में बच्चे को स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो बच्चा स्वस्थ रहेगा। खाना पीना तो आप अच्छा दोगे ही बच्चे को, लेकिन वो पूरी जिंदगी बच्चा विभिन्न तरह के डिसऑर्डर से नहीं गुजरेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न उठता ये है कि अगर मान लो आपके अंदर कोई गड़बड़ी है और वो पता भी नहीं है आपको, और आपको 2-4 साल, 10 साल या 20 साल, 30 साल जिंदगी जी लिए, उसके बाद कोई बीमारी आती है, तो इसका पता आप लगा सकते हो। 22 के 22 क्रोमोजोम्स का टेस्ट होता है। आप 20 साल के जवान हो, 30 साल के इंसान हो, तो उस वक्त भी आकर अपने 22 क्रोमोजोम्स का टेस्ट करा सकते हो कि कौन से क्रोमोजोम्स में कोई गड़बड़ी है। 22 क्रोमोजोम्स में किस क्रोमोजोम्स के जीन में गड़बड़ी है, ये आप टेस्ट से पता कर सकते हो। और अगर जन्म के दौरान किसी क्रोमोजोम्स में गड़बड़ी आ चुकी है, वो आपके हाथ में नहीं था, वो हो गया, तो अब जीवन में क्या करना चाहिए कि हमें कोई बीमारी ना हो और वो डिसऑर्डर अपने आप ठीक हो जाए। तो उसका भी एक तरीका है, उसका तरीका है आप ना खुश रहना। पहली बात ये सोचकर चलना कि जीवन में मैं कुछ किसी का नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमारे सोचने से एक पत्ता तक नहीं हिलता। इसलिए जो भी हमें सुबह से शाम तक कार्य मिले वो कार्य खुशी पूर्वक करना है, खुश रहना है, लोगों से खुशी से पेश आना है, बस आप ठीक रहोगे। अगर आप चिंतित रहते हो,
कोई ना कोई आपके दिमाग में परेशानी या प्रॉब्लम चल रही होती है, तो निश्चित तौर से आपको जन्म के दौरान जो 22 क्रोमोसोम्स में कुछ गड़बड़ी आ गई थी वो तो रहेगा ही, और नए नए बीमारी भी हो सकता है। एक और बात, मैंने जितनी भी बातें बताई है उसमें एक चीज नहीं था, वो ये था कि जीवन जीने के दौरान सर्दी खांसी जुकाम या फिर कोई वायरल फीवर जो 2.5-3 दिन के लिए आता है वो सब आएगा। वो ये 22 क्रोमोसोम्स के अंदर किसी डिसऑर्डर या किसी जीन में कमी रह जाने के कारण वो नहीं है। ये वायरल फीवर में भी आप लोग एक बात ध्यान रखो कि 24 घंटे तक दवाइयां ना लो। अगर तेज बुखार है तो एक क्रोसिन और कोई भी दूसरी गोली नहीं लेना है, और क्रोसिन भी मत लो। अगर वायरल फीवर आया है तो सबसे पहले आप नींबू पानी 1 गिलास पीकर आराम से पहले सो, और जब आप उठोगे 12 घंटे बाद या जब भी, तब आप सोचो कि अब मुझे दवाई लेने की जरूरत है कि नहीं। तो ये जो जीवन जीने के दौरान सर्दी खांसी जुकाम बुखार वायरल है वो सब आता रहेगा, उसको 22 क्रोमोसोम्स में आए जन्म के दौरान गड़बड़ी से कोई रिश्ता नहीं है। जो भी रिश्ता है जन्म के दौरान 22 क्रोमोसोम्स को आपस में भाग लेने वक्त, तो आप जानते हो 22 क्रोमोसोम्स माता का, 22 क्रोमोसोम्स पिता का, ये होते हैं 44। ये 44 क्रोमोसोम्स मिलकर आपके शरीर के प्रमुख 22 अंगों को बनाता है। उसके अंदर जो कोई भी गड़बड़ी आती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि अगर आप बच्चे को जन्म देते हो और ये इन 22 क्रोमोसोम्स में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी आप नहीं आने देना चाहते, तो वो भी मैंने बता दिया है आपको कि पहले तो फैमिली प्लानिंग होगी, तब बच्चा लोगे। जब आपको शौक चढ़े कि हमें कोई मम्मी पापा कहे तब बच्चा लोगे। ये नहीं कि शादी हुई अगले साल तो बच्चा होगा, कोई प्लानिंग नहीं थी। ऐसे में 22 क्रोमोसोम्स के अंदर किसी न किसी तरह का या किसी एक में भी गड़बड़ी आ सकता है, 2 में गड़बड़ी आ सकता है, सब में नहीं आ जाता। 22 के 22 क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी नहीं आ जाता, किसी 1-2 क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी आएगी, और वो आपको बच्चे जब धरती पर आएंगे तो वो 1-2 बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, और उसी से वो पूरी जिंदगी उसकी खराब हो जाएगी। तो आप लोग बताओ, मैंने जो ये आपको जानकारी दी वो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करना, और अच्छे लगी हो तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। 1 साल हो चुका है लेकिन हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक भी करना, कमेंट भी करना, कुछ गलत बोला हो तो भी आप कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन मैंने जितना भी जानकारी लाया है वो बहुत दिन तक जानकारी इकट्ठा करने के बाद लाया है। आप लोग जीवन भर एक ही मंत्र अपनाना, खुश रहना, जो कुछ है प्रभु ईश्वर पर छोड़ दो, जो हो रहा है दुनिया में छोड़ दो, आप खुश रहो और कोई काम खुश होकर करो। थैंक यू, धन्यवाद।